नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। और मैं आपके लिए आज IFMS 3.0 में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में कौन कौन से ऑप्शन लाइव हो गए हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी पर्सनल आईडी पर जा कर के क्या क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा IFMS 3.0 में। तो आप अपनी SSO ID को लॉगिन कर लें और SSO ID में जो आपको ऐप दिखाई देंगी, अगर यहाँ पर IFMS 3.0 आपको ऐप दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो अदर ऐप्स में जाकर के आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप IFMS 3.0 में लॉगिन करेंगे और IFMS 3.0 में जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ वेलकम बैक आपका नाम आएगा और उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, SS वर्क प्लेस और SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। SS वर्क प्लेस DDO के लिए है, HO के लिए है, और SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ये आपके लिए है। इस पर आप क्लिक करें और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में आपकी यहाँ पर एम्प्लॉय ID दिखाई दे रही होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल गई हैं। अब जैसे यहाँ पे सैलरी पे स्लिप है, GA55 देखने का ऑप्शन है, और माई एक्टिविटीज़ में व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ तो इसमें कमिंग सून आ रहा है, अभी ये ऑप्शन लाइव नहीं हुआ है। जो आज की वीडियो के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है, इसमें इधर राइट हैंड साइड में अर्न सैलरी एडवांस पे एंटाइटलमेंट, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देखो यहाँ नीचे आके यहाँ पे दो बिंदु इन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें, फैमिली डिटेल, सर्विस डिटेल, बैंक डिटेल, एड्रेस डिटेल, पर्सनल डिटेल, ये सारी चीज़ें, तो हम एक एक करके इसको चेक करेंगे। पहले मैं पर्सनल डिटेल पे क्लिक करता हूँ। पर्सनल डिटेल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, आपका जन आधार नंबर, नाम, और आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको आधार नंबर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे आधार का जो रेफरेंस नंबर है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक काम करना है, इस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करें और रेफरेंस नंबर पर क्लिक करके यहाँ आधार नंबर आप अपना भर दें। मैं जैसे अपने केस में भरता हूँ ये, और इसको यहाँ से क्या कर दें, सबमिट कर दें। ये सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, हम फिर यहाँ पे बैक आएंगे दोबारा से। पर्सनल डिटेल चेक हो गई हमारी, और पर्सनल डिटेल चेक हो जाने के बाद, पर्सनल डिटेल के बाद अपनी एड्रेस डिटेल चेक कर लें। एड्रेस डिटेल में अपनी जो भी एड्रेस डिटेल है वो सही है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत हैं तो आप उनको पे मैनेजर पे सही करें और फिर यहाँ पे डाटा फैच करें। उसके लिए मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना दिया, उसको आप देख करके अपनी डिटेल पे मैनेजर से फैच कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एड्रेस देख लिया, ये सारी चीज़ें देखने के बाद वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट में दोबारा से जाएँ और फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल हमने चेक कर ली, एड्रेस डिटेल चेक कर ली। ऐसे ही करके अब इसमें बैंक की डिटेल चेक कर लें, आपकी बैंक डिटेल सही है या नहीं है। अपने स्तर पर ये सारी चीज़ें सही कर देख लें। फिर दोबारा से वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएं और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जा कर के हमने पर्सनल डिटेल चेक कर ली और एड्रेस डिटेल चेक कर ली, बैंक डिटेल चेक कर ली, ऐसे ही फैमिली डिटेल भी चेक कर लें, सर्विस डिटेल भी चेक कर लें। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर लाइव हो गए हैं, इन सबको आप एक एक करके चेक कर लें। और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो आप पे मैनेजर पर अपनी पर्सनल आईडी से रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करें, अपने DDO को फॉरवर्ड करें और DDO उसको अप्रूव करके उसको सही कर देंगे। और DDO जैसे ही सही करेंगे, पे मैनेजर पे सही हो जाएगा तो DDO की आईडी से ही उन डिटेल को वहाँ पर पुल किया जा सकता है। IFMS 3.0 पर वो सारी डिटेल वहाँ से सही होकर के आ सकती है। अब यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन ये है, सैलरी पे स्लिप का ऑप्शन है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। फरवरी मंथ की सैलरी कि देखते हैं आई या नहीं आई। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सैलरी हमारी बन गई है फरवरी मंथ की, तो यहाँ पे ये आती है नहीं आती, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो जैसे ये अपनी पे स्लिप डाउनलोड हो गई, परंतु इसमें अभी भी ये अर्निंग्स, डिडक्शन, ये सारे क्या आ रहे हैं, ब्लैंक आ रहे हैं। जैसे ही और इसमें सुधार होगा तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर
उपलब्ध हो जाएंगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि आप अपनी सारी डिटेल यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते हैं, अपनी पर्सनल आईडी SSO आईडी खोल करके। DDO अपने स्तर पर कार्य कर ही रहे हैं, परंतु ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सारी डिटेल्स चेक करके एक बार दोबारा से अगर कहीं कोई कमी है तो उसको पे मैनेजर से DDO को फॉरवर्ड करें, DDO से उसको वेरीफाई करवाएं, और वहाँ अगर सही हो जाए तो उसको फिर IFMS 3.0 पर एम्प्लॉई पुल डिटेल ऑप्शन से उसको क्या करवा सकते हैं, फैच कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आज के लिए इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका ऐसा ही आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, मैं आगे काम करता रहूँगा। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।